नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी विधा और कहानी विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 1300 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप संख्या 1301 कि घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? कफन के, ठाकुर का कुआं, मंत्र या पोस की रात? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए कफन इज राइट आंसर। बात करें कफन के प्रमुख पात्र घीसू, माधव और बुधिया है। जब बुधिया मर जाती है तो इसी बुधिया के जो कफन के पैसे का घीसू और माधव पूरी खाते हैं और शराब पीते हैं। 1936 में लिखा गया प्रेमचंद जी का अंतिम कहानी से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख सकते हैं। घीसू और माधव प्रेमचंद जी की कफन कहानी के पात्र हैं। कफन चेतना पर लिखित यथार्थवादी कहानी है। ठाकुर का कुआं, मंत्र तथा पूस की रात भी प्रेमचंद की कहानियां हैं। अब संख्या 1302 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? जिंदगी और जोग धर्मवीर भारती का, ये संगत है। या बंद गली का आखिरी मकान मोहन राकेश का, ये संगत है। राजा निर्बसिया कमलेश्वर का, ये संगत है। या इंसान ये खंडहर अमरकांत का, ये संगत है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि इसमें संगत अगर देखा जाएगा तो बिल्कुल आपका राजा निर्बसिया कमलेश्वर की रचना है, यही संगत है। बाकी जिंदगी और जोग धर्मवीर भारती का नहीं है। जिंदगी और जोग मैंने आपको बताया था कि जिंदगी में जोग अमर होती है, अमरकांत की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान मैंने आपको बताया था कि धर्मवीर भारती का है। और इंसान ये खंडहर मोहन राकेश का है, अमरकांत का नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है। तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। तो इसका ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख सकते हैं कि राजा निर्बसिया कमलेश्वर का, जिंदगी और जो अमरकांत का, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का और इंसान खंडहर मोहन राकेश की रचना है। अब प्रश्न संख्या 1303 है कि कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली और प्रस्तुत की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रमाणिकता और वर्णनात्मकता और संवाद। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ये कि यथासंभव तुक और लय का ध्यान कहानी के लिए आवश्यक नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। अभी सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही थी, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब संख्या 1304 है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? सपाट चेहरा वाला आदमी, लंदन की एक रात, एक और विदाई, वापसी। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न का जवाब आया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। लंदन की एक रात निर्मल होती है, यानी कि लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि लंदन की एक रात निर्मल होती है, निर्मल वर्मा की कहानी है। अन्य कहानियां हैं परिंदे, परिंदा निर्मल होता है, 1960 में लिखा गया। कौवा और काला पानी, कौवा काला पानी निर्मल पानी पीता निर्मल वर्मा का है। जलती झाड़ी, जब झाड़ी जड़ जाती है बड़ा निर्मल लगता है, तो निर्मल को ध्यान में रख लीजिएगा, निर्मल वर्मा की कहानी है। दूधनाथ सिंह का मैंने बताया था कि सपाट चेहरा वाला व्यक्ति दूधनाथ है। सुखांत दूधनाथ है। माई का शोक गीत गाता है दूधनाथ। और नमो अंधकार, अंधकार को नमस्कार करता है कौन? दूधनाथ। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जटा रहता है दूधनाथ। दूध देने वाला देखे होंगे ना कि अपने क्रम क्षेत्र धर्म क्षेत्र में डूबा रहता है। निष्कासन ध्यान में रख लीजिएगा, दूधनाथ का है। उससे प्रेमदा की कहानियां हैं वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल। फिर बसंत आ गया, कितना बड़ा अजोट। अब संख्या 1305 है कि शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? कोसी का घटवार, मांस का दरिया, जहां लक्ष्मी कंद है, बंद गली का आखिरी मकान। तो कोसी जोशी मतलब कोसी का घटवार, जोशी फार शेखर जोशी जी की कहानी है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मांस का दरिया कमलेश्वर का है, जहां लक्ष्मी कैद है वहां राजेंद्र यादव है, और बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए, अब प्रश्न संख्या 1306 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुधिराम, अमीना और सुनंदा। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रेमचंद की कहानी के पात्र विकल्प बी में आपको मिलेंगे। विकल्प बी यानी कि बी और सी। बी में पंडित बुधिराम है और सी में अमीना है, इधर में रख लीजिएगा, है ना। इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि पंडित बुधिराम बूढ़ी काकी प्रेमचंद की कहानी उसके पात्र हैं। अमीना ईदगाह कहानी के पात्र हैं जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। लहना सिंह और सुनंदा, है ना। तो लहना उसने कहा कहानी जो गुलेरी द्वारा लिखी गई है इसके पात्र है, और सुनंदा पत्नी जैनंद की कहानी है उसकी पात्र है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न किसी रूप में देखने को मिल सकता है। अब प्रश्न संख्या 1307 है कि जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? आगे बंग महिला, उपेंद्र नाथ कश्यप, जैनेंद्र कुमार। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जाह्नवी जो होती है जैनेंद्र कुमार की। जैनेंद्र कुमार की जाह्नवी, जैनेंद्र कुमार, जैसे जैनेंद्र कुमार, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इनकी कहानियां पत्नी पाजेब, खेल, फांसी, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग, एक कैदी, मास्टर जी और गदर के बाद। अब प्रश्न संख्या 1308 है कि शतरंज खिलाड़ी किसकी रचना है? हरिशंकर प्रसाई की, शरद जोशी की, श्रीलाल शुक्ल की, प्रेमचंद की। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि शतरंज का खिलाड़ी जो है ना वो बिल्कुल बड़े प्रेम से शतरंज खेलता है। शतरंज का खेल क्या है? प्रेम का खेल नहीं है। तो शतरंज खिलाड़ी प्रेमचंद की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। शतरंज खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें प्रमुख कहानी है सौत, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बालक, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, नशा, दूध का दाम, कजाकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, अलगोजा, पोस की रात, कफन और सदगति है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1309 है कि उषा प्रेमदा की वापसी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, संस्मरण है, कहानी है या फिर नाटक है? तो 1309 का जवाब भी आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी कहानी इज राइट आंसर। उषा प्रेमदा की वापसी जो है ना एक कहानी विधा की रचना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उषा प्रेमदा द्वारा लिखी गई वापसी जो कहानी विधा की रचना है, इनकी प्रमुख कहानियां हैं एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, फिर बसंत आया आदि है। प्रश्न संख्या 1310 है कि सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? शिवानी की, कृष्णा सोबती की, ममता कालिया की या फिर मृदुला गर्ग की? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सिक्का बदल गया कृष्णा का। कृष्णा का सिक्का बदल गया, यानी कि सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं कि सिक्का बदल गया कहानी की लेखक कृष्णा सोबती हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं बादलों के घेरे। शिवानी की प्रमुख कहानियां हैं कि लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, रति विलाप, स्वयं सिद्धा। ममता कालिया की प्रमुख कहानियां हैं छुटकारा, मुकौटा, बोलने वाली औरतें, सीट नंबर 6 आदि है, ध्यान में रख लीजिएगा। और मृदुला गर्ग की कहानियां हैं कितने कैदे, समागम, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, मेरे देश की मिट्टी, आहा। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए सिक्का बदलेगा किसका? बोले सिक्का बदला तो कृष्णा सोबती का है, सबने देखा। शिवानी की लाल हवेली किसकी? बोले शिवानी की, शिवानी की लाल हवेली। पुष्प का हार शिवानी पहनती हैं। अपराधनी शिवानी है। रथ्या और रति का बिलाप स्वयं सिद्ध कौन? शिवानी है, ध्यान में रखिएगा। और ममता किससे होती है? अगर किसी से छुटकारा मिल जाता है तो ममता होती है। मुखौटा हर व्यक्ति ममता का लगाता है, उसके अंदर ममता हो या ना हो लेकिन एक मुखौटा लगाया रहता है, भैया बड़ा कष्ट हमको भी है, ऐसा नहीं होना था, है ना। अंदर से भले वो खुश हो, तो मुखौटा ममता का। बोलने वाली औरतें ममता वाली होती हैं। सीट नंबर 6 जो अच्छी सीट होती है उस सीट से बहुत ममता होती है। ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा। मृदुला गर्ग की कहानी, मृदुल कितने कैदे मृदुल होते हैं, समागम मृदुल होते हैं, डफल डूल जल रहे मृदुल होते हैं, ग्लेशियर मृदुल होते हैं, टुकड़ा टुकड़ा आदि मृदुल होता है, मेरे देश की मिट्टी यहाँ मृदुल होती है। तो मृदुल फार मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं, ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। इसी के साथ यूथ कंपटीशन की जो बुक है जिसमें 13,015 प्रश्न हैं, तो उस प्रश्न से संबंधित जो कहानी विधा थी, तो कहानी विधा से संबंधित जितने प्रश्न थे जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को हम लोगों ने आज की इस वीडियो के साथ पूर्ण कर लिया है। इसकी आगे की विधा को हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। और मित्रों अगर आप लोग निश्चित रूप से सक्रिय होकर के हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम भी आपके साथ उतने ही सक्रियता के साथ जुड़ेंगे और आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को बूस्ट करने में पूर्ण रूप से हमारा भी सहयोग रहेगा।
तो मित्रों, आज की वीडियो में आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।